नमस्कार प्रिय मित्रों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो सुनने में शायद साधारण लगे, लेकिन यदि इसे हृदय से समझ लिया जाए तो ये आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि हम जिस दुनिया को हर दिन अपनी आंखों से देखते हैं, जिस संसार को हम पूर्ण सत्य मानकर उसके लिए संघर्ष करते हैं, रोते हैं, डरते हैं, आशाएं बांधते हैं और निराश होते हैं, क्या वो वास्तव में उतना ही वास्तविक है जितना हमें प्रतीत होता है? या हम किसी ऐसी परत पर जी रहे हैं जो हमारी धारणाओं, स्मृतियों और अज्ञान से बनी हुई है? मित्रों, हम सुबह उठते ही इस शरीर को मैं कह देते हैं, इस घर को मेरा कह देते हैं, इस परिवार को मेरे अपने कह देते हैं और इन संबंधों तथा परिस्थितियों के आधार पर अपनी पूरी पहचान खड़ी कर लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी शांत होकर ये देखा है कि जो कुछ हम मेरा कह रहे हैं वो सब परिवर्तनशील है? और जो परिवर्तनशील है वो अंतिम सत्य कैसे हो सकता है? अष्टावक्र गीता के अध्याय 2 हमें बहुत सूक्ष्म ढंग से ये संकेत देता है कि ये विश्व जैसा हमें दिखाई देता है वो हमारी चेतना में प्रकट एक अनुभव है, न कि स्वतंत्र रूप से खड़ा कोई अंतिम अटल सत्य। और हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम अनुभव को ही सत्य मान लेते हैं और अनुभव करने वाली चेतना को भूल जाते हैं। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं और उस कल्पित सांप से इतना भयभीत हो जाते हैं कि हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर कांपने लगता है और मन में मृत्यु का भय भी जन्म ले सकता है। वैसे ही अज्ञान के अंधकार में हमें संसार को पूर्ण सत्य मानकर उससे बंध जाते हैं। और जब तक प्रकाश नहीं आता तब तक हमारा डर भी सच लगता है, हमारी प्रतिक्रिया भी सच लगती है। लेकिन जैसे ही दीपक जलता है, सांप का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो था ही नहीं, वो केवल भ्रम था। इसी प्रकार हम जीवन की घटनाओं को इतना गंभीरता से पकड़ लेते हैं कि वे हमारी पहचान बन जाती हैं। कोई हमें अपमानित कर दे तो हम वर्षों तक उस घटना को अपने भीतर ढोते रहते हैं, मानो वो हमारे अस्तित्व पर अंकित हो गई हो, जबकि वो केवल एक क्षणिक शब्द था जो मन में आया और चला गया। लेकिन हमने उसे स्थायी बना दिया क्योंकि हमने उसे सत्य मान लिया। जरा अपने जीवन के पिछले 10 वर्षों को याद कीजिए। कितनी घटनाएं हुईं, कितने लोग आए और चले गए, कितनी परिस्थितियां बदलीं, कितने सपने टूटे और कितने नए सपने बने। और अब पूछिए, जो उस समय इतना बड़ा और निर्णायक लग रहा था, क्या आज भी उतना ही ठोस है? यदि नहीं, तो उस समय वो इतना वास्तविक क्यों लगा? क्योंकि हम दृश्य को पकड़ लेते हैं और देखने वाले को भूल जाते हैं। हम अपनी भावनाओं से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि हम ही वे भावनाएं हैं। जब मन में क्रोध उठता है तो हम कहते हैं मैं क्रोधित हूं। जब दुख आता है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं। जब भय आता है तो हम कहते हैं मैं डरी हुई हूं। लेकिन क्या कभी हमने रुककर ये देखा है कि क्रोध आया और चला गया, दुख आया और चला गया, भय आया और चला गया, पर जो ये सब देख रहा था वो तो स्थिर रहा? यदि हम वो स्थिर देखने वाला तत्व हैं, तो जो कुछ बदल रहा है वो हम कैसे हो सकते हैं? दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, क्योंकि जो दिख रहा है वो निरंतर बदल रहा है, और जो बदल रहा है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता। हम स्वप्न का अनुभव करते हैं। स्वप्न में हम रोते हैं, भागते हैं, कभी राजा बन जाते हैं, कभी पराजित हो जाते हैं, और उस क्षण में वो सब इतना वास्तविक लगता है कि हमें तनिक भी संदेह नहीं होता। लेकिन जैसे ही जागरण होता है, हम समझ जाते हैं कि वो सब चेतना में उठी एक लहर थी, और तब हम उस स्वप्न पर मुस्कुरा भी सकते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव समाप्त हो चुका होता है। क्या ये संभव नहीं कि जिस जागृत अवस्था को हम पूर्ण सत्य मान रहे हैं, वो भी चेतना में प्रकट एक विस्तृत स्वप्न हो? इसका अर्थ ये नहीं कि संसार को नकार देना है या जिम्मेदारियों से भाग जाना है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम भीतर से ये समझ लें कि घटनाएं अंतिम नहीं हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं, और हम उनसे पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। जब हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं, तब हर बीमारी हमें भयभीत करती है। जब हम स्वयं को केवल मन मानते हैं, तब हर आलोचना हमें घायल करती है। लेकिन यदि हम ये देख लें कि शरीर और मन दोनों अनुभव के क्षेत्र हैं और हम अनुभव करने वाली चेतना हैं, तब दृष्टि बदलने लगती है। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम बाहर स्थिरता खोजते हैं, जबकि बाहर सब कुछ बदल रहा है, और जब हमें स्थिरता नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अध्याय 2 कहता है कि स्थिरता बाहर नहीं, भीतर है, और बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उसी भीतर की चेतना में प्रकट हो रहा है। जब ये समझ धीरे धीरे बैठती है, तब जीवन हल्का होने लगता है। अपमान उतना गहरा नहीं चुभता, प्रशंसा उतनी मदहोश नहीं करती, हानि उतनी विनाशकारी नहीं लगती,
लाभ उतना निर्णायक नहीं लगता, क्योंकि हम समझने लगते हैं कि ये एक प्रवाह है और मैं इस प्रवाह में तैरती वस्तु नहीं, बल्कि वो आधार हूं जिसमें ये प्रवाह दिखाई देता है। प्रिय मित्रों, यदि आज आप अपने किसी गहरे दुख को देखें और उससे थोड़ा सा अलग खड़े होकर पूछें कि क्या ये अंतिम सत्य है या ये मेरी मन की एक व्याख्या है, तो संभव है कि पहली बार आपको उसके और अपने बीच थोड़ी दूरी अनुभव हो, और वही दूरी मुक्ति की शुरुआत है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, क्योंकि हम उसे अपनी धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। हमारा अतीत, हमारे भय, हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं, ये सब मिलकर एक चित्र बनाते हैं और हम उस चित्र को वास्तविकता कह देते हैं। लेकिन जब चेतना में प्रकाश आता है, जब हम स्वयं को पहचानना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि जो कुछ हम पकड़कर बैठे थे वो उतना स्थायी नहीं था, और तब जीवन एक बोझ नहीं, एक अनुभव बन जाता है। अंत में बस इतना स्मरण रखिए, जो दिख रहा है वो बदल रहा है, जो बदल रहा है वो अंतिम नहीं है, और जो अंतिम है वो दिखाई नहीं देता, बल्कि उसी में सब कुछ दिखाई देता है। यही अध्याय 2 का गहरा संदेश है। संसार को त्यागना नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता को समझना। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।